हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो असी डिस्कस करांगे इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन। इनइलास्टिक कोलिजन होएगी इन वन डिमेंशन स्टूडेंट। तो डायग्राम सेम ही है इलास्टिक कोलिजन वाली, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। अपने को एक सिस्टम है, वन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी। ए बॉडी का मास m1, बी बॉडी का मास m2। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी u1, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी u2। कोलिजन होने तो पहला एंड थोड़ी देर बाद कोलाइड कर गया। कोलिजन होने तो बाद मास सेम रहे, वेलोसिटीज चेंज हो गई। असी v1 एंड v2 फाइंड आउट करना है, बट कोलिजन इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टीज याद है बेटा। इनइलास्टिक कोलिजन सिस्टम का मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, तो असं लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। इस करके असी काइनेटिक एनर्जी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक। सानू कुछ और सोचना पेगा, समझ गए? तो आप स्टार्टिंग तो चलते हैं। क्योंकि कोलिजन इनइलास्टिक है बेटा, इनइलास्टिक कोलिजन्स। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मतलब लिख लो बेटा m1 u1 m2 u2, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। एंड फाइनल मोमेंटम मतलब लिख लो m1 v1 m2 v2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा। अच्छा हम इनइलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन च काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, पता है ना। देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस करके असी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ते फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं लिख सकते। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये लिखोगे तो गलत है, क्योंकि कोलिजन इनइलास्टिक है एंड इनइलास्टिक कोलिजन च इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की ज़्यादा होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की घट होती है, कुछ लॉस होया है ना। तो असी वो नहीं लगा सकते इक्वेशन भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक। बट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितने हैं? फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, है ना बेटा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला याद है तुमको, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u हैगा सीगा वो फार्मूला यूज किया। इथों u1 माइनस u2 उधर ले जाओ बेटा, मल्टीप्लाई करो उधर e ना e u1 माइनस e u2 v2 माइनस v2। अब v1 माइनस है, इधर आके प्लस करो। ये v2 की वैल्यू आ v1 माइनस से इधर आके प्लस लोगे बेटा, ओके। eu1 एज इट इज प्लस है, ये माइनस। v2 की वैल्यू आ गई। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन एंड सॉल्व। पुट this value in first equation and solve। first equation की है बेटा m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 की जगह वैल्यू v1 plus eu1 minus eu m2 को तीन ना मल्टीप्लाई कर दो, m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v1 प्लस e m2 u1 माइनस e m2 u2। ठीक है बेटा, m2 ਨੂੰ v1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ, m2 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ, m2 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਕੀਤਾ। तो बेटा v1 वाले टर्म्स एक पास रखो,
आ दोनों टर्म दूसरी साइड ले जाओ, दूसरी साइड ले जाते हो एक तो साइन चेंज करांगे एंड सैकेंडली सेम टर्म नाल सेम टर्म लिखांगे, u1 वाली टर्म नाल u1 वाली टर्म लिखांगे, u2 वाली टर्म नाल u2 वाली टर्म लिखांगे। तो बेटा ये पहली टर्म u1 वाली है, इधरों u1 वाली टर्म आ वाली टर्म इधर ले आओ, उधर प्लस दिया इधर आके माइनस दी होगी, फिर m2u2 और बेटा आ वाली टर्म, ये वाली टर्म माइनस दिया इधर आके प्लस दी होगी। बस हमें याद रखियो कि u1 वाली टर्म नाल u1 वाली टर्म लिखनी है, u2 वाली टर्म नाल u2 वाली टर्म लिखनी है, ये दोनों चो v1 कॉमन आ गया। ठीक है बेटा, इधर u1 कॉमन आ गया, m1 माइनस e m2 u1 कॉमन आ गया बेटा, इधर m2 u2 कॉमन आ गया, m2 u2 कॉमन, ਇਹਦਾ बचेगा 1, ਇਹਦਾ बचेगा e। ठीक है, आ ਜਿਹੜਾ m1 m2 ਸੀ ਇਹਨੂੰ डिवाइड ਚ एग्रीड। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ बेटा ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ u1 कॉमन ਕੱਢ ਲਿਆ, फिर ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ m2 u2 कॉमन ਕੱਢ लिया, आ m1 m2 डिवाइड ਚ आ गया। बस इनको अलग-अलग करके लिख लो बेटा, v1 का फार्मूला बना m1 माइनस e m2 u1 upon m1 plus m2 1 plus e m2 u upon m1 plus m2. This is the expression for v. Similarly, ਤੁਸੀਂ v2 ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ, डिनोमिनेटर चेंज करने की लोड़ नहीं, जे करोगे भी तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, 1 की जगह 2 कर दोगे, 2 की जगह 1 कर दोगे, तभी इट रिमेन्स m1 plus m2। तो डिनोमिनेटर च बदलने की लोड़ नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर च 1 की जगह 2 कर दो, 2 की जगह 1 कर दो, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, m2 u2 सी m1 u1, m1 दिएगा m2, m2 दिएगा m1, u1 दिएगा u2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर v2 का फार्मूला किसी ने भी नहीं याद करना बेटा, कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों फार्मूले गलत करे हो। तुसी फार्मूला सिर्फ v1 का याद रखो एंड एदा भी ना याद रखियो, इलास्टिक कोलिजन का याद रखियो। इलास्टिक कोलिजन का याद है तुहानू? चलो पहले मैं रिवाइज करवाना है बार, फिर मैं तुहानू फार्मूला रिमाइंड क्रैक करना सिखाऊंगा। ठीक है, पहला रिवाइज कर दो। कोलिजन के लिए बेटा इनइलास्टिक कोलिजन च मोमेंटम कांस्टेंट है, तो मैं बस अप्लाई करता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बदलो बढ़ गया, फाइनल मोमेंटम बदलो बढ़ गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ਅਸੀਂ अप्लाई नहीं कर सकते भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन च ਹੁੰਦਾ ही नहीं है। इनइलास्टिक कोलिजन च काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, जे ਅਸੀਂ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ਨੂੰ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ दैट मीन्स ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, E is equal to v2 minus v1 upon u1 minus u2, u1 minus u2 ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, v1 ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ v2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ v2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड कर दी। ये v2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन च पुट कर दी, फर्स्ट इक्वेशन च पुट करके वो सॉल्व कर लिया, v1 का एक्सप्रेशन आ जाएगा, v1 का एक्सप्रेशन तो v2 का एक्सप्रेशन। ठीक है, उन्हें एक्सप्रेशन किमें याद रखना है, सुनो मैं तुहानू रिमाइंड करना सिखा दूंगा बेटा, किमें याद रखोगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ईजी है, सिर्फ एक फार्मूले तो ही 4 फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, तुसी इलास्टिक कोलिजन वाला फार्मूला याद है तुहानू? इलास्टिक कोलिजन वाला फार्मूला v1 याद है, नीचे किसी का m1 plus m2, इधर भी m1 plus m2 याद करवाया से मैं तुहानू, पहली टर्म u1 दी, दूसरी टर्म u2 दी, इस प्लस है, ऊपर लिखना कि m1 minus m2, इधर सीधा 2m, बस आई टेक्निक सी। उनके में याद रखना है इनइलास्टिक कोलिजन, v2 का करने की लोड़ नहीं, v2 का लिखना है था 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, इनको नहीं बदलना,
आ ਜਿਹੜਾ numerical number है ਇਹਨੂੰ नहीं बदलना, आ ਜਿਹੜੇ नीचे ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਨੇ ਨੇ। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के फार्मूले च किवें करना है? इलास्टिक कोलिजन के फार्मूले की तरह ही चलना है, ओवे ही चलना है बेटा। नीचे m1 + m2, पहली टर्म u1 दी, दूसरी टर्म u2 दी। ठीक है, नीचे m1 + m2 है, ऊपर m1 - m2, ਇੱਥੇ आ जाएगा 2m2 u2। ये सीगा ना बेटा, ये इलास्टिक का सीगा। एक तो आ 2 हटा देना है, याद रखना 1 + e लिखना है 2 देगा, है ना। तो एक m2 के नाल e पा दो, बस ये याद रखो। देखो थोड़ा फार्मूला बन एक तो आ 2 हटा के 1 + e लगा दो, 2 हटा दो 1 + e लगा दो, ते m2 के नाल e लगा दो, मतलब यही फार्मूला थोड़ा इलास्टिक कोलिजन का बन जाए। आसानी नाल याद रखोगे तो तुसी ना ए याद रखना है, ना ए याद रखना है, ना v2 का कोई फार्मूला याद रखना है, तुसी सिर्फ आ याद रखना है ना। जे v2 इलास्टिक कोलिजन होई, v2 का फार्मूला लिखना होया, इनको इंटरचेंज कर दोगे, 1 देगा 2, 2 देगा 1। एंड जे इलास्टिक कोलिजन होई, फिर 2 हटा के की लिख दोगे बेटा 1 + e, ते m2 के नाल की पा दोगे e। थोड़ा इलास्टिक कोलिजन का फार्मूला बन जाएगा v1 का। जे v2 का लिखना होया तो 1 दी जगह 2, 2 दी जगह 1, 1 दी जगह 2, 2 दी जगह 1। वो चेंज करते हैं जेडे पैरां च पाए ने डिजिट, पैरां च वो डिजिट्स चेंज करते हैं, आ वाले नहीं चेंज करते। अंडरस्टैंड? अच्छा, ये भी स्पैशल केस हो गया बेटा, जे थोड़ा कहा मास आइडेंटिकल है, दोनों मास इक्वेट कर दियो, m1 भी m पुट कर दो, m2 भी m पुट कर दो। जो उन्होंने कहा भी सेकंड बॉडी रेस्ट है तो u2 0 कर दो। जो उन्होंने कहा कि दोनों मास भी इक्वल है, सेकंड बॉडी भी रेस्ट है तो मास भी इक्वेट कर दो, u2 भी 0 कर दो। जो उन्होंने कहा फर्स्ट बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है सेकंड कंपैरिजन एज कंपैरेटिव टू सेकंड बॉडी, तो सेकंड बॉडी का मास 0 कर दो, m2। जो उन्होंने कहा सेकंड बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है एज कंपैरेटिव टू फर्स्ट बॉडी, तो फर्स्ट बॉडी का मास 0 कर दो, है ना। तो जहजा केस ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ वैल्यूज़ पुट करके ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ स्पैशल केसेस सॉल्व करना। नोट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ सॉल्व ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, पर ਤੁਸੀਂ ਇਹ अपना एज अ होमवर्क समझो भी ਅਸੀਂ स्पैशल केस सॉल्व करना, आप खुद सॉल्व करियो ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ स्पैशल केस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इनइलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।